देखिए, आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम धर्मवीर भारती की रचनाओं की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आप जब लोग जीके में या हिंदी साहित्य में रचनाएं याद करते होंगे तो समस्या ये होती है कि हम उन्हें याद तो कर लेते हैं, ताजी ताजी तो याद रहती हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं तो वे आपस में मिक्स हो जाती हैं। और ये जो रचनाएं हैं ये आपके पीसीएस में भी मिलेंगी, पीसीएसजी में भी मिलेंगी, आरओ में भी मिलेंगी, आप यूपीएसआई दे देंगे उसमें मिलेगी। लगभग हर एक एग्जाम में आपसे रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, रचनाएं इन द सेंस पुस्तकें और उनके लेखक। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, आपको उसे बस इमेजिन करना है। आप मान के चलेंगे कि 15-16 मिनट जो आप ये देंगे आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है, ना तो आप कभी भूलेंगे और ना आपको कभी भूलने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे साथ साथ देखिए जरा। एक गांव था, गांव के बारे में ये एक बात प्रचलित थी कि वो जो गांव है ना वो मुर्दों का गांव है। किसका गांव है जी? मुर्दों का। इमेजिन करते रहिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। जैसा आप दादा दादी से कहानी सुनते थे और सुनते सुनते एक अलग दुनिया बना ले करते थे, वैसे ही इमेजिन करना है। एक गांव था, मुर्दों का गांव। लोगों का कहना यह था कि यहाँ के लोग जो है ना वे मुर्दे हैं। मुर्दे इन द सेंस का मतलब यह था कि उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, उनके अंदर दिल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कठोर हृदय के हैं। तो लोग कहते थे कि अरे यार ये गांव तो मुर्दों का है। उन्हीं गांव में एक दिलदार लड़का रहता था, लड़के का नाम था सूरज। ठीक है, सूरज जो था अपने गांव का इकलौता दिलदार लड़का था। कैसा था अभी आगे पता चलेगा। सूरज जो था, सूरज का जो मकान था उस गली का आखिरी मकान जो था, ये सूरज की मकान था और इधर जो सूरज की गली थी गांव में उसका जो आखिरी मकान था वो था सूरज की, समझ गए होंगे, कनोपिरिया का। सूरज की किसका था जी? कनोपिरिया का। सूरज को जब जब कनोपिरिया नहीं देखती थी, सूरज को जब जब कनोपिरिया नहीं देखती थी या सूरज उसे दिखाई नहीं देता था तो कैसी हो जाया करती थी? बेचैन हो जाया करती थी। बेचैन, समझ रहे हो? तो बेचैन हो जाती थी। अब होता क्या था भैया, सूरज भी पूरे अच्छे तरीके से अपना रेस्पॉन्स निभा रहा था। तो सूरज क्या करता था? सूरज रोज सुबह उठता, सबसे पहले क्या करता, कलम से एक लेटर लिख के कनुप्रिया को भेजता था। डेली का रूटीन था। और ये मान के चलेगा कि उस लेटर में वो अपना सब कुछ लगा दे करता था। बाबू ने खाना खाया, ये खाया, वो खाया, अजी ये मान के चलो अपनी सांस, अपना प्राण, अपना जान सब कुछ लगा दे करता था उसे लिखने में। इतनी शिद्दत से लिखता था। तो ये कलम जो थी, कलम के साथ साथ सांस भी मिला दे करता था, अपनी प्राण भी मिला दे करता था। तो सांसों की कलम से एक लेटर लिख के भेजता था किसे? कनुप्रिया को, सुबह ही सुबह। ठीक है, कनुप्रिया भी जो थी जब तक उसे लेटर ना मिल जाए तो कनुप्रिया भी जो रहा थी भाई साहब वो देखती रहती थी कि कब लेटर आएगा और कब मैं खाना खाऊं। अगर लेटर ना आवे तो ना तो खाना खाए ना पानी पीवे। ठीक है, स्थिति इतनी खतरनाक थी। अब यहां से भैया हमारा जो सूरज है वो लेटर लिख के भेजता सुबह सुबह, और लेटर क्योंकि उसने पूरा मन से लिखा था तो कनुप्रिया जो थी लेटर को पढ़ने के बाद खजाने की तरह गुल्लक में, किसमें भैया? गुल्लक में संजो कर रखती थी कि कहीं खो ना जा। जैसे लोग अपने पैसे सजा कर रखते हैं ना, संजो कर रखते हैं, वैसी गुल्लक में संजो कर रखती थी कनुप्रिया कलवा जो लेटर लिख के देता था उसे। किससे? सांसों की कलम से। ठीक है, तो लगा लो कितना खतरनाक मामला था। अब हुआ क्या कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, डेली कलवा लेटर लिखता, डेली कनुप्रिया पढ़ती, पढ़ने के बाद ही खाना वाना खाती और उसके बाद भैया गुल्लक में उसे सजो कर रख दे करती थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सूरज जो दिलदार था उसके पीछे का रीजन ये था कि सूरज के पास 7 घोड़े थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 घोड़े तो बढ़िया थे, लेकिन जो 7वां घोड़ा था ना, सूरज का जो 7वां घोड़ा था ना, वो कैसा था भैया? वो अंधा था। कैसा था? अंधा। अब भगवान अगर किसी से कुछ छीनता है तो उसे देता भी है बदले में। ये जो अंधा घोड़ा था ना, ये चांद जैसा सुंदर था, सबसे सुंदर यही था। कैसा था जी? ये चांद जैसा सुंदर था। लेकिन हुआ क्या था, बेचारा अंदर से टूट गया था। अब किसी की आंखें छीन ली गई तो सुंदरता का क्या ही करेगा, डिप्रेशन में हो गया था। तो चांद जैसा सुंदर घोड़ा था लेकिन अंदर से क्या हो गया था भैया? टूट गया था। ठीक है, अब सूरज ने सोचा कि यार ये अंधा घोड़ा मेरे किस काम का, इसे मैं जंगल में छोड़ आता हूं, जब तक जिएगा जी लेगा, नहीं तो मर जाएगा। तो ऐसा विचार मन में लाकर सूरज घोड़े को लेकर जंगल की तरफ चला। रास्ते में चलते चलते कई सारे विचार आ रहे थे सूरज के मन में।
जैसी सूरज जंगल में पहुंचा तो सूरज ने यह सोचा कि यार अगर मैं इस घोड़े को यहां छोड़ दूंगा, ये अंधा है वैसे ही तो मर जाएगा, अगर ये मर जाएगा तो मुझसे क्या हो जाएगा भैया, गुनाह हो जाएगा, जीव हत्या का पाप मेरे सिर लग जाएगा, मुझसे क्या हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। और मेरे जो देवता है ना, देवता वे क्या होंगे, मुझसे भैया गुस्सा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो उसने क्या सोचा कि यार ऐसा करता हूं मैं ना, इस घोड़े को त्यागता नहीं हूं, मतलब यहां नहीं छोड़ता हूं, ये वाला विचार त्याग के वो वापस ले आया। उसने सोचा कि मेरे पास 6 घोड़े हैं ही और पहले से ही, 7वां कितना खा लेगा, इसे भी मैं पाल पोस कर बड़ा कर लूंगा, ठीक है। तो वो सब वापस ले आया। वापस लाने के बाद उसने घोड़े को अपने पास रख लिया। उसने घोड़े को क्या ट्रेनिंग दी, देखो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जो कनुप्रिया थी ना, कनुप्रिया के अंदर एक कमी थी, एक नंबर की भाई साहब नखरेल और नकचली लड़की थी। पूरे चौहद्दी में कनुप्रिया जितना नकचड़ा और नखरेल कोई नहीं था भाई साहब, ठीक है। अब होता क्या था, इसके नखरे इतने बड़े बड़े थे कि अगर इसने कह दी कि मैं पानी में नहाऊंगी 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड के में, तो पॉइंट के बाद वाला पहले चाहिए था, ठीक है, 0.05 डिग्री पहले चाहिए था, 32 डिग्री से मतलब नहीं था, इतनी नखरेल थी। इसने कह दी कि अगर मैं जर्सी पहनूंगी शेर की खाल की तो चाहिए। बेचारा सूरज जैसे तैसे करके जुगाड़ करता। तो हुआ क्या कि जो अंधा घोड़ा था ना, अंधे घोड़े को एक काम पे लगा दिया। बंद गली का आखिरी मकान कनुप्रिया का था, अभी हम चर्चा कर चुके। इधर सूरज का घर था, गली बिल्कुल सीधी सीधी थी। तो घोड़े को क्या करा इन्होंने, घोड़े के पीछे एक ठेला लगा दिया और ठेले पर लाद दे करता था बर्फ, ताकि गर्मियों में कनुप्रिया बर्फ का प्रयोग कर सके, पानी ठंडा करने में, चाहे नहाने के लिए, किसी की चीज के लिए। तो अब होता क्या था, कनुप्रिया को बर्फ पहुंचाने का काम करने लगा एक घोड़ा। अब घोड़ा अंधा था, इसे पता कैसे चलेगा भैया कनुप्रिया का घर आ गया। तो हुआ क्या कि ईयरफोन लगा के घोड़ा, और भाई साहब 7 गीत सुनता था। कितने गीत सुनता था, 7 गीत। प्ले लिस्ट में सूरज ने इसके 7 गीत ऐसे सेट किए थे कि जैसी पहला गीत बजता था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, जैसी 7वां गीत बजता था तो समझ लेता करता था घोड़ा की कनुप्रिया का घर आ गया, ठीक है। और घर आने के बाद कनुप्रिया समझ जाया करती थी, वो बर्फ उतार ले करती थी, और बर्फ उतारने के बाद जो घोड़ा था वो क्या होता था जी, वापस आ जाया करता था। क्या हो जाया करता था, वापस, ठीक है। अब वापस आते आते घोड़ा एकदम से घर नहीं आता था। होता यह था कि बर्फ इतनी देर से लादे हुए है, तो बर्फ की वजह से जो ठेले का लोहा था ना, ठेले का लोहा क्या हो जाया करता था, वो ठंडा हो जाया करता था। क्या, ठंडा, ठीक है। कनुप्रिया के साथ एक बात और थी, नखरेल मैंने बताई, नखरेल इतनी थी कि पानी भी जो पीती थी ना नदी का पीती थी, ना नल का पीती थी, ना आरओ का पीगी, ना बोतल का पीती थी, पानी पीती थी नीली झील का। नीली झील से निकलने वाली नदी का पानी पीती थी, ऐसी वैसी किसी नदी का पानी भी नहीं पीती थी, ना किसी नल का पानी पीती थी। समझ रहे हो, इतने नखरे उठाने वाला है कोई। तो जब अगर पानी ना मिला इस वाली झील का, तो क्या हो जाया करती थी, क्या हो जाया करती थी, प्यासी रहती थी सारा दिन। कैसा, नीली झील का पानी पीती थी, और अगर पानी ना मिले तो क्या हो जाया करती थी, प्यासी, सारे दिन प्यासी रहती थी। कुछ भी हो जाइए, चाहे ठंडा पानी नहाने के लिए चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठंडा पानी पीने के लिए चाहिए। तो बेचारा घोड़ा का यही काम था कि वो बर्फ सप्लाई करता था, बस सीधी सीधी गली थी, ठीक है। वापसी में आते आते लोहा जो था ठेले का ठंडा हो जाया करता था, तो घोड़ा जो था वो रुक के आराम करता था एक जगह, और जब आराम करता था रुक के, तो जब तक सोता था ये धूप में, जब तक कि इसे 11 सपने ना आ जा। कितने ना आ जा, 11 सपने। 11 सपने आने के बाद दोबारा से अपने घर की तरफ हो जाया करता था, सूरज के पास चला जाया करता था। अब देखिएगा, इतनी नखरेल थी, सूरज बेचारा मुर्दों के गांव से आ रहा है, फिर भी ख्याल रख रहा, घोड़े का भी ख्याल रख रहा और घोड़ी का भी ख्याल रख रहा, सॉरी कनुप्रिया का भी ख्याल रख रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये मान के चले कि वो इसे इतना चाहता था कि एक आवाज पे नीलाम होने को तैयार रहता था। कनुप्रिया ने कह दी जब बिक जा, तो बेचारा बिकने तक को तैयार रहता था। इतना खतरनाक आशिक था ये, ठीक है। इन दोनों के बीच में कई बार कहा सुनी भी हो गई, कहनी अनकहनी भी हो गई, लेकिन एट द एंड सूरज जो था वो क्या कर ले करता था भैया, पास आके मना ही ले करता था कनुप्रिया को। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लोग कह रहे थे कि भैया देखो, अगर देखना हो तो सूरज को देखो, मुर्दे के गांव से भी आता, फिर भी कितना धर्मात्मा आदमी। क्या है जी, धर्मात्मा आदमी है, ठीक है। तो धर्मात्मा आदमी है कौन, सूरज। तो आपने कहानी सुनी होगी
तो धर्मात्मा से आप धर्मवीर भारती याद रखिएगा। अब हम एक एक करके सुलझाते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ पहले कहानी को जोड़ लेंगे, फिर देखते हैं आपने कितनी सारी याद करी। यकीन मानेगा आपने इससे पहले आपको याद ही नहीं होंगी इतनी सारी, ठीक है। देखते हैं, ये शुरुआत करते हैं। सूरज कौन से गांव से आता था जी? मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव, ठीक है। मुर्दों के गांव से आता था। मैं एक बार यहीं पर रिपीट करवाता रहता हूं, फिर हम ऐड कर लेंगे। नहीं, हम पहले पे आते हैं। सूरज कहां से आता था जी? मुर्दों के गांव से आता था। तो मुर्दों का गांव किसने लिखी है? मुर्दों का गांव किसकी रचना है जी? धर्मवीर भारती की, ठीक है। उसके बाद मुर्दों के गांव में रहता था सूरज। सूरज के सामने थी कनुप्रिया, और कनुप्रिया का जो मकान था वो गली का आखिरी मकान था। तो बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है जी? धर्मवीर भारती की, ठीक है। तो बंद गली का आखिरी मकान किसका था? सूरज की, कनुप्रिया का। किसका था? कनुप्रिया का। कनुप्रिया रास्ता देखती रहती थी कि जब तक सूरज का लेटर ना आए, ठीक है। तो जब तक सूरज का लेटर ना आए, जब तक कनुप्रिया क्या करती थी? रास्ता देखती रहती थी। तो यहां पे देखने को संस्कृत में पश्य कहते हैं। पश्य, पश्य माने होता देखना। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो पश्यंती जो रचना है, पश्यंती, पश्यंती रचना है धर्मवीर भारती की। देखती रहती थी कि लेटर कब आएगा, उसके बाद ही खाना खाती थी, चाय पीती थी। और जो सूरज था वो भी लेटर लिख के देखता था। किससे भेजता था? सांस जान सब डाल दे करता था, सांसों की कलम से, ठीक है। और लेटर पढ़ने के बाद जो कनुप्रिया थी, लेटर को कहां रखती थी? गुल्लक में संभाल कर रखती थी। खजाने से कम नहीं थे लेटर। तो गुल्लकी बन्नो, गुल्लकी बन्नो ये किसकी रचना है जी? धर्मवीर भारती की। गुल्लक में संभाल कर रखती थी, ठीक है। ऐसे ही सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जो कनुप्रिया थी वो कैसी थी जी? वो नखरेल लड़की थी। उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन सूरज के पास कितने घोड़े थे? 7। सूरज के पास कितने घोड़े थे? 7। तो 7वां घोड़ा कैसा था? अंधा था। तो सूरज का 7वां घोड़ा कैसा था? तो सूरज का 7वां घोड़ा जो रचना है वो किसकी रचना है जी? धर्मवीर भारती की। और सूरज का 7वां घोड़ा कैसा था? अंधा था। तो अंधा युग किसकी रचना है जी? धर्मवीर भारती की, ठीक है। सूरज ने सोचा कि 7वें घोड़े का मैं क्या करूंगा, इसे मैं जंगल में छोड़ आता हूं। लेकिन छोड़ा नहीं। क्यों? अरे बताओ क्यों? हाँ, इसलिए नहीं छोड़ा कि मर जाएगा तो गुनाह हो जाएगा मुझसे, देवता मुझसे बुरा ना मान जा। तो गुनाहों का देवता, क्या लिखा जी? गुनाहों का देवता, ठीक है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। लिखते चले मेरे साथ साथ, नोट करते चले, ठीक है। गुनाहों का देवता। आगे देखते हैं। कनुप्रिया बड़ी नखरेल लड़की थी, ठीक है। वो पानी पीती थी तो किसका पीती थी? नीली झील का। नीली झील से निकलने वाली नदी का, ठीक है। नीली झील से निकलने वाली नदी का पानी पीती थी, नहीं तो क्या रह जाया करती थी? प्यासी। तो नीली झील से निकलने वाली नदी का पानी पीती थी कनुप्रिया। तो नीली झील किसकी रचना है जी? धर्मवीर भारती की। और अगर नीली झील से निकलने वाली नदी का पानी ना मिले तो प्यासी रह जाया करती थी। नदी प्यासी थी, किसकी रचना है जी? धर्मवीर भारती की, ठीक है। ठंडा ही पानी पीती थी हमेशा। तो जो घोड़ा था वो काम करता था ठेले से बर्फ सप्लाई करने का। क्यों? क्योंकि बंद गली का आखिरी मकान किसका था? कनुप्रिया का। सीधा सीधा रास्ता था। तो ऐसे में ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती जी को जो आइडिया आया था ना, ये ठेले पर हिमालय जो इन्होंने लिखा है, उसका आइडिया जब भी आया था, बैठ के चाय पी रहे थे और बर्फ वाला बर्फ लेकर जा रहा था ठेले पे। तो इन्हें एकदम आइडिया आया, उससे बर्फ से जो वो भाप सी उठती है, मतलब भाप, साइंस की मैं इसमें नहीं घुसना चाहता साइंस, तो इसलिए उन्होंने ठेले पर हिमालय एक निबंध लिख दिया था इसी पे, ठीक है। अब ठेले पर हिमालय लिख दिया, नीली झील, नदी प्यासी थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे, घोड़े को कैसे पता चलता था कि कनुप्रिया का घर आ गया? वो तो अंधा था, वो सुनता था 7 गीत। तो 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष किसकी रचना है जी? धर्मवीर भारती की। तो 7 गीत वर्ष रचना है धर्मवीर भारती की। उसके बाद ये हम चर्चा कर चुके हैं, प्यासी रह जाया करती थी, ठेले पे से बर्फ उतार ले करती थी कनुप्रिया। लेकिन ठेला जो था वो क्या हो जाया करता था? ठेले का लोहा ठंडा। अरे बहुत सारे बर्फ को लाद रखा है बहुत देर से, तो ठंडा हो जाएगा, घोड़े को भी ठंड लगने लगेगी। तो भाई साहब ठंडा लोहा, ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। घोड़ा वापस आता था लेकिन रास्ते में आराम भी करता था। और कितने सपने देखने के बाद? कितने? 11। उसके बाद घर जाता था।
11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश। 11 तो देख ले करता था, लेकिन बेचारे के सपने ही खत्म ना हो पाते थे। 11 देखने के बाद सपना अभी भी जाया करता था, लेकिन मजबूरी थी कि उठ के जाना पड़ लिया है। तो सपना अभी भी, सपना अभी बाकी है, सपना अभी बाकी है। ये भी रचना किसकी है जी? धर्मवीर भारती की। ठीक है, ऐसी अगर आप देखेंगे, सूरज इतना प्यार करता था भाई साहब कनुप्रिया से कि सूरज जो था कनुप्रिया की आवाज का नीलाम था। एक आवाज दी और सूरज भाई साहब नीलाम होने को तैयार। ठीक है, दोनों में कहनी अनकहनी चलती रहती थी, कहनी अनकहनी, कहनी अनकहनी। ठीक है, लेकिन भाई साहब सूरज ये कहता था कि तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुमसे अलग नहीं रहूंगा। कनुप्रिया भी भले ही गुस्सा हो जा, लेकिन मनी मन वो चाहती थी कि सूरज मेरे साथ ही रहे हमेशा। ठीक है, अब नखरेल क्या स्वभाव था उसका, उसने कहा दुनिया के किसी भी देश में चली जाइयो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो देश से याद रख लीजिएगा, देशांतर। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगी, मैं किसके साथ रहूंगा? तुम्हारे साथ रहूंगा, तो देशांतर। ठीक है, अब देखो भैया, हमारे पास जो ये कवि हैं धर्मवीर भारती, अभी हम पढ़ चुके, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राही मासूम रजा, मैथिली शरण गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके साथ भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी है, रामधारी सिंह दिनकर भी है, उसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान भी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं, बहुत सारे जितने राइटर हैं। इसके अलावा और राइटर जीके में जो आप याद करते हैं वे भी हैं। तो सबकी एक एक कहानी है, कुछ में कलवा है, कुछ में सूरज है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर और लाइक जरूर करें। अगली इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप इसमें इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं। अब मैं मेहनत ठीक ठाक कर रहा हूं, कई दिन लग गए इसे बनाने में, खुद ही बनाया है, और अगर इसका आउटपुट इतना बढ़िया ना मिल सके तो फिर बनाने का फायदा ही क्या। ठीक है, मैं ये समझूंगा कि शायद आपके किसी काम के नहीं, आपको सब आता है। तो अगर आपको ये सच में अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, घर वालों के साथ भी कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात और जोड़ कर लिख देते हैं, रचनाएं कौन कौन सी हुई मेरे साथ साथ जोड़ के लिखेंगे एक बार और, कहानी रिपीट करते रहेंगे। अगर आपका काम हो गया इतने में तो सही है। मुर्दों का गांव, मुर्दों के गांव में रहता था सूरज। सूरज के पास कितने घोड़े थे? 7। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा। और 7वां घोड़ा कैसा था जी? अंधा। ठीक है, अंधा, अंधा घोड़ा था, यानी कि अंधा युग। ठीक है, ऐसी अगर आप देखेंगे अंधा युग था। सूरज उस घोड़े को छोड़ने चला गया जंगल में। उसने सोचा कि मुझसे गुनाह ना हो जा, मेरे देवता कहीं गुनाह मेरा मान के मुझे सजा ना दे दें। तो गुनाहों का देवता वापस ले आया। घोड़े का काम था ठेले पर बर्फ ले जाना। कब तक? कनुप्रिया तक। कनुप्रिया, कनुप्रिया का घर कौन सा था जी? आखिरी, बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान किसका था जी? सूरज की, कनुप्रिया का। अब अगर आप देखोगे इसी में ही, सूरज जो था सुबह सुबह कलम से, कलम भी ऐसी वैसी नहीं, सांसों की कलम था जी, जान फूक फूक है, सांसों की कलम से क्या लिख के देता था? एक पत्र। और पत्र ना आती थे तो पत्र की राह, राह मतलब रास्ता देखती रहती थी। कौन? कनुप्रिया। तो पश्यंती, पश्य माने देखना होता है, पश्यंती भी इन्होंने लिखा है। और जो लेटर था, लेटर पढ़ने के बाद कहां रखती थी? बताइए, अरे कहां रखती थी? गुल्लक में। तो गुल्लकी बन्नो, गुल्लकी बन्नो। ठीक है, उसके बाद कनुप्रिया की बात आती है। कनुप्रिया सब कुछ बढ़िया था, प्रेम भी बहुत करती थी, लेकिन पानी पीती थी किसका? नीली झील का। और नीली झील से निकलने वाली नदी का पीती थी। और नहीं तो क्या रह जाया करती थी? प्यासी रह जाया करती। नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी। ठीक है, उसके बाद ठेले पर बर्फ लेके जाता था कौन? घोड़ा। ठेले पर हिमालय, ठीक है, लेके जाता था, वो बर्फ उतार ले करती थी। घोड़े को कैसे पता चलता था कि घर आ गया? 7 गीत सुनता था। कितने प्लेलिस्ट है? 7। तो 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष। ठीक है, सुनने के बाद घोड़ा जो था वो वापस आ जाया करता था, लेकिन उसे रुकना पड़ता था। लोहा क्या हो जाया करता था? ठंडा। ठेले का लोहा क्या हो जाया करता था? ठंडा। तो ठंडा लोहा। रुकने के बाद वो जब घर वापस आता था, जब कम से कम कितने सपने देख ले? कितने सपने देख ले? 11। तो 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश। ठीक है, ये भी हमने पढ़ ली, 11 सपनों का देश। बेचारे को मजबूरी बस घर जाना पड़ता था,
क्यों? क्योंकि सपना अभी भी बाकी रह जाया करता था, सपना अभी बाकी है, ठीक है, सपना अभी बाकी है, ये भी धर्मवीर भारती ने लिखी है। 11 सपने देखने के बाद भी मजबूरी बस जाना पड़ता था क्योंकि सपना अभी बाकी है, ठीक है। उसके बाद जब वो घर पहुंच जाया करता था, डेली का रूटीन घोड़े का यही था। अब जो सूरज था वो कनुप्रिया से इतना प्यार करता था कि वो उसके आवाज पे नीलाम होने को तैयार रहता था। तो आवाज का नीलाम, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया, आवाज का नीलाम। 18 नंबर देखते हैं। दोनों के बीच में कहा सुनी भी हो जाया करती थी, तो हम उसे कहनी अनकहनी कह के याद करेंगे, है नी, कहनी अनकहनी, ठीक है, कहनी अनकहनी भी इनकी है। उसके बाद कलवा बोलता था कि तुम कहीं भी, कलवा नहीं, सूरज बोलता था कि तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो देशांतर कहते हैं एक देश से दूसरे देश में चले जाना, देशांतर, ठीक है। तो ये कहानी है धर्मवीर भारती की। आशा करता हूं आपको याद रहेगी। जितना बढ़िया करके इमेजिनेशन करेंगे उतना बढ़िया आपको याद रहेगा, और जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, और ना ही ये कभी मिक्स होंगी, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। खूब दबा के शेयर करिएगा, और ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले अगली वीडियो बनाने की। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।